हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 42 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मोटिवेशन देखते हैं। देखो 2025 इज़ नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, पास ही है, 1 महीने बस बचे हैं। आर यू रियली रेडी टू ओपन इट विथ योर हार्ड वर्क? एवरी आवर यू ग्राइंड टुडे इज़ एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग टू अनफोल्ड टुमारो। Okay, let's make 2025 the year where your preparation turns into achievement, your struggles turns into strength and your dreams turn into reality। ठीक है, 2025 को इस मोटिव से लेकर अंदर घुसना है 2025 के। ठीक है, लेट्स डू दिस। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, आज यूलर का पार्ट 1 और पार्ट 2 था, याद करो, वीडियो नंबर 40 में और वीडियो नंबर 41 में। आज का वीडियो नंबर 42 है, राइट, और इसमें पार्ट 3 हम लोग करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। आज है यूलर का पार्ट 3। तो अभी तक आपको याद होगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था। जो भी हमने यूलर की बातें करी थी उसमें वो अनडायरेक्टेड ग्राफ में ही हम लोग सिर्फ देख रहे थे। तो आज के वीडियो में मैं आपको डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में भी बता दूंगा। हेयर आर फ्यू थिंग्स यू मस्ट नो फॉर अंडरस्टैंडिंग यूलर इन डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, इस आईपैड पीडीएफ का नोट्स का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट आपका प्री रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो आज वाला वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि प्री रिक्वेस्टेड पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ओके, तो आज हम डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू यूलर। बट देखो, मैं नहीं चाहता कि आपको रटना पड़े चीज़ों को, इसीलिए मैं पहले अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बताऊंगा, फिर यहीं से डायरेक्टेड ग्राफ वाला भी डिराइव कर दूंगा। अब देखो ध्यान दो, ये तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है। याद करो, ये यूलर पाथ यहाँ इस ग्राफ में प्रेजेंट है। यूलर पाथ इस ग्राफ में प्रेजेंट है। कैसे? अगर आपने इसको सोर्स मान लिया, ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया यूलर पाथ, तो देखो ये 0 से आप 1 जाओगे, ठीक है, 1 से फिर 2 जाओगे, 2 से आप 3 जाओगे, 3 से 4 जाओगे, 4 से वापस से 2 हो जाओगे। तो देखो हुआ क्या, आपने सारे एजेस को एग्जैक्टली वंस विजिट किया और सारे एजेस विजिट किया, कोई भी एज मिस नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम सारे एजेस को विजिट कर पा रहे हैं, ऑल एजेस, मतलब आपने एक पाथ ढूंढ लिया जिसमें आप सारे एजेस को विजिट कर लिया, ऑल एजेस विजिटेड एंड ओनली वंस, हर एज को सिर्फ एक बार आपने विजिट किया, तो यूलर पाथ एग्जिस्ट कर रहा है मेरे ग्राफ में। और वो यूलर पाथ आपको दिख भी रहा है, मैंने ग्रीन एरो से दिखाया है। ठीक है, और एक और मस्त प्रॉपर्टी आपको मैंने सिखाया था कि अगर ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में यूलर पाथ प्रेजेंट करता है तो उसका जो सोर्स और जो एंड नोड होता है ना, सिर्फ वही दोनों नोड का डिग्री बोल रहा हूँ, डिग्री ऑड होता है। ठीक है, इन डिग्री और आउट डिग्री की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिग्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना। अनडायरेक्टेड ग्राफ में इन डिग्री या आउट डिग्री की बात हम करते ही नहीं है ना, सिर्फ डिग्री की बात करते हैं, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में एरो नहीं होता ना, तो हमें नहीं पता कि इन कौन सा है और आउट कौन सा है, तो सिर्फ डिग्री की बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ सोर्स और एंड जो नोड है ना, सोर्स और एंड वाले जो नोड होंगे उनका ही डिग्री ऑड होगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी नोड्स होंगे उसका डिग्री इवन होगा। देखो ध्यान दो, इसका नंबर ऑफ डिग्री कितना है, 2 है, इसका नंबर ऑफ डिग्री कितना है, 2 है, इसका नंबर ऑफ डिग्री कितना है, 2 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, ये तो अनडायरेक्टेड ग्राफ का, ये आपको ऑलरेडी पता था। इसी को डायरेक्टेड ग्राफ में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, जो भी यूलर पाथ आपने देखा था अभी तक, यूलर पाथ आपको याद है कौन सा था, ग्रीन एरो से मैंने बनाया था, तो यूलर पाथ हमारा ये था ना, तो मान के चलते हैं हमारा डायरेक्टेड ग्राफ भी यही है। यहाँ से यहाँ गए थे, यहाँ से यहाँ गए थे, यहाँ से यहाँ गए थे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको मैं वापस इरेज कर दे रहा हूँ। ये मेरा सोर्स हो गया, ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया। अब मैं डिग्री की बात नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टेड ग्राफ है ये, राइट, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, और डायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री की बात हम नहीं करते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ में हम हमेशा इन डिग्री एंड आउट डिग्री की बात करते हैं। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ में एरो दिया होता है, इन एंड आउट वाला एरो दिया होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो मैंने क्या किया, अनडायरेक्टेड ग्राफ वाला बनाया था और उसमें यूलर पाथ देख भी लिया मैंने, और उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टेड ग्राफ में। तो यूलर पाथ आपको साफ साफ दिख भी रहा है यहाँ पर, देखो ये वाला, मैं दूसरे कलर से इसको दिखा देता हूँ आपको। 0 से 1 गए, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, और 4 से वापस से 2 चले गए। ठीक है, तो अभी भी अगर मैं देखूं तो हाँ, इन डिग्री और आउट डिग्री की हम लोग सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है।
और अभी भी अगर मैं देखूँ तो मुझे एक पाथ मिल चुका है जिसमें हमने सारे एजेस को विजिट भी कर लिया है और हर एज सिर्फ एक बार विजिट हुआ है, तो ये भी यूलर पाथ है, राइट। दिस इज एन यूलर पाथ इन डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, ठीक है। अब याद करो यूलर पाथ में अनडायरेक्टेड ग्राफ में मैंने क्या बोला था कि डिग्री सिर्फ दो नोड का, यानी कि ये और ये, इन दोनों का ऑड होगा। बट यहाँ पर तो डिग्री की बात ही नहीं करते ना, सिर्फ इन डिग्री और आउट डिग्री बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या रिलेशन होना चाहिए इन डिग्री का, मैं ये नहीं बोल सकता कि इन डिग्री ऑड होगा या आउट डिग्री ऑड होगा, वो नहीं बोल सकता। यहाँ पर पता क्या होगा, एक काम करते हैं, दोनों का सारे नोट्स का इन डिग्री और आउट डिग्री लिख देते हैं पहले, तो देखते हैं फिर क्या रिलेशन आ रहा है। 0 1 2 3, टोटल 5 नोट्स है ना, 4 0 1 2 3 0 1 2 3 4, ठीक है। पहले तो इस एज के पास जाते हैं, पहले इस ज़ीरो की बात करते हैं, ठीक है। पहले इस ज़ीरो की बात करते हैं, इसका इन डिग्री, इसका इन डिग्री कितना है, इस पर कोई एज आ ही नहीं रहा है, तो इसका इन डिग्री 0 है, राइट, है ना। तो ये इन डिग्री वाला अरे है और ये आउट डिग्री वाला अरे है, ठीक है। तो इन डिग्री ऑफ 0 इज़ 0, क्योंकि इसके पास कोई भी एरो आया नहीं है, बट 0 से देखो एक एरो गया हुआ है आउटर साइड में, है ना, तो उसका आउट डिग्री 1 हो सकता है ना, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस 1 की बात करूं तो इसका इन डिग्री देखो 1 है, क्योंकि इस पर एक एरो आ रहा है, और आउट डिग्री 1 है क्योंकि एक एरो जा रहा है, तो इन डिग्री और आउट डिग्री 1 1 है इसका। अगर मैं 2 की बात करूं तो इसका इन डिग्री कितना है, इसका इन डिग्री 2 है और आउट डिग्री 1 है ना, साफ साफ दिख रहा है। 3 की बात करो तो इन डिग्री 1 है, आउट डिग्री 1 है। 4 का इन डिग्री 1 है, आउट डिग्री 1 है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर ऐसा क्या रिलेशन होगा, डायरेक्टेड ग्राफ में क्या रिलेशन बैठ सकता है। हाँ, एग्जैक्टली दो नोड्स ऐसे होंगे, ठीक है, एग्जैक्टली दो नोड्स ऐसे होंगे जिनका ये रिलेशन फॉलो हो रहा होगा। देखना, आउट डिग्री ऑफ दैट नोड माइनस इन डिग्री ऑफ दैट नोड विल बी इक्वल टू 1 होगा। देखना, ध्यान देना, दो नोड्स ऐसे पक्का होंगे, ठीक है। देखते हैं वो कौन कौन है वो नोड, एक सेकेंड इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, कौन कौन से वो नोड है जिनका ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, आपको साफ साफ दिख जाएगा। जो अपना यूलर पाथ का स्टार्ट वाला नोड था ना, ये, और एंड वाला नोड था, वही दोनों लोग ये रूल फॉलो करेंगे, ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। देखो, 0th नोड की बात करते हैं, ये मेरा सोर्स था ना, इसका इन डिग्री देखो तो 0 है और आउट डिग्री 1 है, ठीक है। तो आउट डिग्री माइनस इन डिग्री देखो 1 आ गया, ठीक है। तो ये सोर्स के लिए है, ये है मेरा सोर्स के लिए, ठीक है। और अगर मैं देखूँ डेस्टिनेशन नोड का, तो डेस्टिनेशन नोड मेरा 2 था ना, ये मेरा डेस्टिनेशन नोड था, इसका इन डिग्री 2 है और आउट डिग्री 1 है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट इज़ फॉर डेस्टिनेशन। इसका क्या रूल फॉलो हो रहा है कि इन डिग्री ऑफ दैट नोड, जो भी नोड है मेरा डेस्टिनेशन नोड, माइनस आउट डिग्री ऑफ दैट डेस्टिनेशन नोड विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। और ये रिलेशन कोई और फॉलो नहीं कर रहा होगा, आप देख लो ध्यान से। इसके अलावा जितने भी नोड्स हैं ना, इसके अलावा जितने भी नोड्स हैं, चाहे 1 को ले लो, 3 को ले लो, 4 को ले लो, पता है उनके केस में क्या होगा, इन डिग्री विल बी इक्वल टू आउट डिग्री। तो मैं लिख देता हूँ, तो पता है मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे बस वो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये मेरे जहन में है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी मैंने यही ग्राफ बनाया था, तो ये ग्राफ ड्रॉ करते ही मुझे ये रिलेशन पूरा समझ में आ जाता है, तो मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं भी नहीं चाहता कि आपको रटना पड़े ये सब, है ना। तो वो बस ग्राफ ध्यान में रख लो। जो अदर नोड्स हैं, सारे अदर नोड्स का जो इन डिग्री होगा ना, वो एग्जैक्टली इक्वल टू होगा उसके आउट डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ बस आपको याद रखना है डायरेक्टेड ग्राफ के केस में, इतना सा ही था बस डायरेक्टेड ग्राफ में, इसी से आप बहुत चीज़ें सॉल्व कर लोगे फ्यूचर में, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फाइंडिंग द यूलर पाथ, ठीक है। यूलर पाथ जो है उसको हमें ढूंढ के निकालना है, वो लास्ट क्वेश्चन होगा, वो सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा। हमने ऑलरेडी ये तो देख ही लिया यूलर सर्किट क्या होता है, कैसे डिटेक्ट करते हैं कि यूलर सर्किट है कि नहीं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं आपको एक डायरेक्टेड ग्राफ दे दिया और आपको पता करना है कि भाई इसमें यूलर पाथ है कि नहीं, तो आप आराम से ये तीन चीज़ चेक कर लेना। पहले तो इन डिग्री और आउट डिग्री निकाल लेना और देख लेना कि एग्जैक्टली एक ही नोड ऐसा होना चाहिए जो ये रूल फॉलो करे,
एग्जैक्टली एक ही नोड ऐसा होना चाहिए जो ये रूल फॉलो करे, और और बाकी जितने रिमेनिंग नोड्स है वो ये रूल फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो जब भी यूलर पाथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आता है ना, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि यूलर पाथ में मैंने आपको बताया भी था कि आपको बहुत वाइजली चूज़ करना पड़ता है कि कौन आपका स्टार्टिंग नोड होगा। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग नोड मैंने बहुत केयरफुली इस जीरो को चुना है। अगर मैंने किसी और को चुना होता ना तो यूलर पाथ नहीं बन पाता। मान लेते आपने इसको चुना होता स्टार्टिंग नोड, तो आप यहाँ से सिर्फ 2 ही जा पाओगे। यहाँ गए, इधर भी गए, इधर भी चले गए, इधर भी चले गए, लेकिन ये एज कभी विजिट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 से आउट एज है ही नहीं 0 की तरफ जाने के लिए, है ना। तो आपको बहुत वाइजली चूज़ करना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द यूलर पाथ। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द यूलर पाथ कैसे ढूंढोगे? ऐसा नोड जो ये रूल फॉलो करे, आउट डिग्री ऑफ दैट नोड माइनस इन डिग्री ऑफ दैट नोड इज इक्वल टू अगर 1 होता है तो वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा यूलर पाथ का। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द स्टार्ट नोड ऑफ द यूलर पाथ। ओके, आउट डिग्री और इन डिग्री निकाल लेंगे सारे नोड्स का और उनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर इज इक्वल टू 1 आता है तो वो मेरा स्टार्टिंग नोड होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर इफ ऑल नोड्स हैव इक्वल इन डिग्री एंड आउट डिग्री, ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बट थोड़ा सा अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रखा है तो इसका आंसर आप दे दोगे। इफ़ ऑल नोड्स हैव इक्वल इन डिग्री एंड आउट डिग्री, ठीक है, अगर ऐसा है, व्हाट विल दैट ग्राफ बी कॉल्ड? उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? एंड वीडियो पॉज करो और आंसर करो। व्हाट विल बी द स्टार्ट नोड ऑफ यूलर पाथ? ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और कमेंट में आंसर बताओ। ठीक है, अब वीडियो रिज्यूम करके अब आंसर सुनो। इफ़ ऑल नोड्स हैव इक्वल इन डिग्री एंड आउट डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भी ग्राफ दे रखा है ना उसमें इक्वल इन डिग्री एंड आउट डिग्री भी है। ठीक है, मतलब जैसे मान लेते हैं इसका एरो अगर दे दें ऐसे, तो ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो नंबरिंग देते हैं 0 1 2 3 4। तो 0 के पास एक ही इन डिग्री है तो एक और आउट डिग्री देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आउट डिग्री एक ये दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद 0 का इन डिग्री 1 हो गया, सॉरी माय बैड, इन डिग्री 1 हो गया, अब इन डिग्री 1 हो गया और आउट डिग्री भी 1 हो गया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इन 1 है और आउट भी 1 हो गया। ठीक है, ओके, इसका देखते हैं, इसका तो ऑलरेडी इन 1 था और आउट 1 था। ठीक है, इसका अगर मैं देखूं तो इसका इन डिग्री कितना है, इसका इन डिग्री 2 है और आउट डिग्री 1 दिख रहा है ना। तो एक काम करते हैं, ऐसा कर देते हैं, 2 से एक 0 पर ले जाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, 0 का इन डिग्री 1 है और आउट डिग्री 1 है अभी भी, और 2 का इन डिग्री 2 था, आउट डिग्री भी अब 2 हो चुका है। देखो 2 इन है और एक आउट ये और दूसरा आउट ये वाला, है ना। ठीक है, 3 का इन डिग्री 1 है और आउट डिग्री 1 है, इसका भी इन डिग्री 1 है, आउट डिग्री 1 है। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या कि सभी का इन डिग्री ऑफ एनी नोड इज इक्वल टू आउट डिग्री ऑफ एनी नोड। तो पता है एक्चुअली में अगर आप ध्यान दो इसमें हर एक, अगर इसको आप अनडायरेक्टेड ग्राफ बना दो, मतलब अगर आप एरो को हटा दो, इन एरोज़ को हटा दोगे, मान लेते हैं हटा दिया हमने, ठीक है, मान के चलते हैं आपने जो जो डायरेक्शंस है ना उसको हटा दिया, बस आपने इसे कनेक्ट कर दिया है। देखो तो ध्यान दो, तो हर नोड के पास इवन नंबर ऑफ डिग्री है क्योंकि ये अनडायरेक्टेड है ना। तो अब मैं डिग्री की सिर्फ बात कर रहा हूँ, इसके पास डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 4 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, सारे इवन हो गए। तो याद करो हर नोड का अगर डिग्री इवन होता है तो उसको क्या बोलते थे, याद करो, उसको बोलते थे यूलेरियन सर्किट। ये सब पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ाया गया है। ठीक है, और खैर कि ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो मैं वापस से एरो डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये भी यूलेरियन सर्किट है। और यूलेरियन सर्किट में क्या होता था कि आप ठीक है, तो इफ़ ऑल नोड्स हैव इक्वल इन डिग्री एंड आउट डिग्री व्हाट विल दैट ग्राफ बी कॉल्ड? इसका आंसर तो मिल गया कि उस ग्राफ को हम यूलेरियन ग्राफ बोलेंगे या तो यूलेरियन सर्किट बोलेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट विल बी द स्टार्ट नोड ऑफ द यूलर पाथ? अब याद करो यूलेरियन सर्किट में मैंने आपको क्या बोला था कि आप किसी भी नोड से स्टार्ट करोगे ना, आप वापस से उसी नोड पे आ पाओगे, हमेशा ऐसा पॉसिबल होगा।
देखो मान के चलते हैं, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो आप 0 से 1 गए, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, 4 से 2 गए, फिर 2 से देखो यहाँ वापस यहाँ 0 पर आ गए, अपने वापस अपने सोर्स पर आ गए आप। ठीक है, और कोई भी नोड आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, कोई भी नोड आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ़ इट हैज़ यूलेरियन सर्किट, एनी नोड, ये सब नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं PDF शेयर करूँगा, लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। एनी नोड कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द यूलर पाथ। जो भी आप यूलर पाथ बनाना चाह रहे हो या यूलरियन सर्किट बनाना चाह रहे हो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी नोड को आप पकड़ के कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट चुना, तो आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट चुन के देख लो, तब भी आप पूरे एज को कवर कर पाओगे। यहाँ से आप 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, 3 से 4 जाओ, 4 से 2 जाओ, 2 से यहाँ जाओ, यहाँ से वापस यहाँ आ जाओ। देख लो यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पर एंड भी हो गया। ठीक है, तो यूलरियन सर्किट में ये है कि किसी भी नोड को यू कैन ट्रीट इट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। एनी नोड कैन बी ट्रीटेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नोड। ठीक है, अगर यूलरियन सर्किट उसमें है, और कैसे चेक करेंगे कि यूलरियन सर्किट है, इन डिग्री ऑफ एवरी नोड विल बी इक्वल टू आउट डिग्री ऑफ दैट नोड। हर नोड का इन डिग्री और आउट डिग्री एग्जैक्टली इक्वल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स जो आपको मिले हैं, कहीं पर लिख लो, चिपका लो कहीं पर लिख के। पहला पॉइंट ये, ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये, और ये सारे मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। रीज़न क्या है, बस ये ग्राफ मेरे दिमाग में छप चुका है। इस ग्राफ को मैं एक बार इमेजिन करता हूँ ना आँख बंद करके, तो मुझे सारी चीज़ें दिमाग में आने लग जाते हैं। एक बार ये ग्राफ पेपर पे बनाओ, सब कुछ आप खुद से डिराइव कर लोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो यहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। अब अगले वीडियो में हम एक लीड कोड का क्वेश्चन करेंगे, जो कि आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है ना। आज 30 नवंबर है ना, आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है, और वो यूलर पाथ पर ही बेस्ड प्रॉब्लम है। तो वो बनाएंगे तो यूलर पाथ निकालना भी आपको आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? और वहाँ पर हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे कोई इंसान उस प्रॉब्लम को पढ़ के ये समझेगा कि वो यूलर पाथ का प्रॉब्लम है। ओके, तो चलो इसको फिनिश करते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, उसमें हम लोग उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, जिसमें वी विल फाइंड द यूलर पाथ।